अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ फार्माकोग्नोसी। जैसा कि आपको आइडिया है कि हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी, जो कि वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आज से हम दो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन डैट इज़ फार्मास्यूटिक्स वन, सेकंड डैट इज़ फार्माकोग्नोसी। क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होने हैं वो नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। सो लिहाजा मेरी कोशिश यही होगी कि एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। सो एक दिन आप लोगों का फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर होगा और दूसरे दिन आपका फार्माकोग्नोसी का लेक्चर होगा। सो ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत आसान हैं। इंशाल्लाह जो है इसे हम 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर इस जो है दो सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो बेसिकली फार्माकोग्नोसी क्या होती है कि क्रूड ड्रग्स की स्टडी कहलाना, डैट इज़ फार्माकोग्नोसी। ये बेसिकली अनप्रिपेयर्ड फॉर्म होता है। ठीक हो गया। इट मीन्स डैट कि ये आप जो है नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं या प्लांट से हासिल करते हैं, जो है आप एनिमल से हासिल करते हैं, इसके साथ साथ मिनरल से हासिल करते हैं। जबकि जो फार्मास्यूटिक्स होती है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म होती है, लाइक एज टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, सस्पेंशंस, एलिक्सर्स, इमल्शंस। से बेसिकली ये क्या होते हैं, ये प्रिपेयर्ड फॉर्म होती हैं। फार्माकोग्नोसी क्या है, ये अनप्रिपेयर्ड फॉर्म होती है। सो फार्माकोग्नोसी स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, डैट इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। जो ना खालिस दवा होती है सो उसकी स्टडी को आप कहते हैं फार्माकोग्नोसी। या प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं, इसके साथ साथ आप मिनरल से भी हासिल करते हैं। सो फार्माकोग्नोसी बेसिकली यूनानी ज़बान का लफ्ज़ होता है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ड्रग के बारे में जो नॉलेज होता है सो डैट इज़ कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। ठीक हो गया। सो फार्माकोग्नोसी इज़ यूज टू डिफाइन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। सो मेडिसिन की ब्रांच में ये तस्वुर किया गया था 19th सेंचुरी के दौरान और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। सो क्रूड ड्रग्स बेसिकली अनप्रिपेयर्ड फॉर्म होती है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है, अमेरिकन सोसाइटी द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल से मुराद के इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, इसके साथ साथ जो इसकी इलास्टिसिटी क्या है। बायोकेमिकल से मुराद के इसमें कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल से मुराद जो ड्रग बॉडी में जाके कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक हो गया। सो उसके बाद है नेचुरल सोर्सेज। सो आपने बेसिकली नेचुरल सोर्सेज से लेने होते हैं, लाइक एज एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक जो है ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अल्कलाइड्स हो गए, एज वेल एज सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। आपने जो ऑलरेडी ड्रग हासिल की है प्लांट से, एनिमल से, सो इसके अलावा आप जो है और ड्रग्स के ऊपर जो रिसर्च करते हो सो ये क्रूड ड्रग्स के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। सो डेफिनेशन बेसिक आपके पास आती है, द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग डैट इज़ फार्माकोग्नोसी। अगर वो आपसे पूछे कि अमेरिकन सोसाइटी की बेस पे आप इसको डिफ़ाइन करें सो फिर आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है डैट इज स्कोप। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या होता है। सो जब भी स्कोप की बात होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने लिखना है इट इंक्लूड्स। ये लिखने के बाद फिर आपने इसके स्कोप बताने होते हैं। ठीक हो गया। आपने डायरेक्ट स्कोप नहीं बताना, आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है। कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, जो हमने अभी डिस्कस की है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ये वाली आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने लिखना है इट इंक्लूड्स। इट इंक्लूड्स लिखने के बाद फिर आपने इसके स्कोप बताने होते हैं। ठीक हो गया। सो आपने डायरेक्ट जो है वो स्कोप नहीं लिखना। सो पहला आपके पास स्कोप आता है
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की क्लासेस कितनी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं। सो इसकी स्टडी बेसिकली फार्माकोग्नोसी कहलाती है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग। कल्टीवेशन से मुराद जो आपने दालचीनी है, ऐसे क्रूड ड्रग है, इसकी कल्टीवेशन किस तरह से करनी होती है, कलेक्शन कैसे करनी होती है, ड्राइंग कैसे करनी होती है, स्टोरेज, इसको स्टोर कैसे करना होता है, कितने टाइम के लिए इसको प्रिजर्व करना होता है, पैकेजिंग कैसे करनी होती है, एवोल्यूएशन से मुराद के इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी होती है, ड्रग्स की अडल्टरेशन से मुराद के क्रूड ड्रग्स में मिलावट कितनी करनी होती है। सो ये किसकी स्टडी में आता है, डैट इज़ फार्माकोग्नोसी की स्टडी में आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन्स। सो इसका रोल क्या होता है बेसिकली कि कौन कौन से प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। सो क्रूड ड्रग्स की यील्ड और ग्रोथ जो है वो कितनी होती है। सो ये तमाम की स्टडी बेसिकली फार्माकोग्नोसी में आती है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, ऐसे अवामिल जो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। सो डैट इज़ कॉल्ड एलर्जेंस, लाइक एज डस्ट हो गया, पोलन्स हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है एलर्जी। सो एलर्जी से कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे क्योर किया जाता है। सो ये किसकी स्टडी में आता है, डैट इज़ फार्माकोग्नोसी की स्टडी में आता है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, एंजाइम्स को मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए, क्योर के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सो ये किसकी स्टडी में आता है, डैट इज़ फार्माकोग्नोसी की स्टडी में आता है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है पॉइजनस प्लांट्स। सो कौन कौन से पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जो कि कौन कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं। जो पॉइजनस प्लांट्स का जो रोल क्या होता है बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और कितनी क्वांटिटी में ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। सो ये तमाम की स्टडी बेसिकली फार्माकोग्नोसी में आती है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल से मुराद होता है हर्बल, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। सो हर्बल ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स से हासिल करते हैं। इनकी अक्रेंस क्या होती है, बायोलॉजिकल रोल क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। सो ये तमाम की स्टडी बेसिकली फार्माकोग्नोसी में आती है। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली फार्माकोग्नोसी का स्कोप है। आपने डेफिनेशन याद करनी है और इसके साथ साथ आपने स्कोप याद करना है। ठीक हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।